है। अल्लाह अल्लाह, ये रिस्के हलाल की बरकत है। अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, रोजाना आपका दीदार नहीं कर सकूंगा। अल्लाह अल्लाह, अब चले गए कौन? जनाब ज़ैद बिन अब्दुल्ला। कहां जा रहे हैं? खेती की तरफ जा रहे हैं। कभी पीर के दिन आते हैं, कभी इतवार के दिन आते हैं। अल्लाह ने और कारोबार में तरक्की अता की तो कभी हफ्ते में अब आ रहे हैं, सिर्फ जुमे के दिन आते हैं। नबी का दीदार कर रहे हैं, मेरे नबी को तक रहे हैं तो तकते रह जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब भी जरूरत पड़ती है मेरे नबी को देखने के लिए आते हैं। कौन आ रहे हैं? ज़ैद इब्ने अब्दुल्ला। अल्लाह अल्लाह, अब हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, जमाना बीतता गया, दौर बीतता गया। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब आमना का लाल, मदीने का हिलाल, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार जब दुनिया से जाने वाला है, अब कौन आए? ज़ैद इब्ने अब्दुल्ला आए, तेरी इतबार का है। और जब नबी की बारगाह में आए हैं, अल्लाह अल्लाह, अबू बकर से फरमाया मेरा यार कहां है? उमर मेरा यार कहां है? मेरा महबूब कहां है? मेरा मतलूब कहां है? मेरा मकसूद कहां है? मेरा आका कहां है? मेरा मौला कहां है? मेरा मलजा कहां है? मेरा माबा कहां है? मेरा दाता कहां है? सहाबा ने कहा ऐ ज़ैद, मुस्तफा बीमार है, अल्लाह का रसूल बीमार है। अल्लाह अल्लाह, फरमाया नहीं, मैं नबी को देखूंगा जरूर, मैं मुस्तफा का दीदार करूंगा, मैं आमना के लाल का दीदार करूंगा, मैं मदीने के हिलाल का दीदार करूंगा, मैं आका व मौला को देखूंगा। अल्लाह अल्लाह, जब जनाबे अबू बकर ने इतना सुना कि मुस्तफा का सहाबी बेकरार है, मुस्तफा का सहाबी बेचैन है, मुस्तफा का सहाबी तड़प रहा है, मुस्तफा का सहाबी बेकरार है। अल्लाह अल्लाह, तो ज़ैद ने फरमाया दीदार मैं करा दूंगा। किसका? मुस्तफा का दीदार मैं करा दूंगा, आमना के लाल का, मदीने के हिलाल का, लेकिन सिर्फ नबी को देखना, बोलना नहीं। नबी का दीदार करना, बोलना नहीं, सिर्फ नबी को देखना। इसलिए मुस्तफा बीमार है। अब ज़ैद बिन अब्दुल्ला चले, कहां जा रहे हैं? हुजरे आयशा में। मेरा नबी जलवागर है, मेरा मुस्तफा जलवा भेगन है। अल्लाह अल्लाह, और मेरे नबी के चेहरे पर चादर पड़ी है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, जहां लेके जा रहा हूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पीछे वालों लहक के बोलो, क्या पड़ी है नबी के चेहरे पर? चादर। मेरा नबी सो रहा, चादर पड़ी है। अब कुरान गोया हुआ, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले। जब चादर नबी के चेहरे पे पड़ी है, अल्लाह अल्लाह, तो ज़ैद बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत की चादर से नूर निकल रहा है, छन छन के नूर निकल रहा है, छन छन के कमरे को मुनव्वर कर रहा, हवाओं को मुनव्वर कर रहा, फजाओं को मुनव्वर कर रहा। ज़ैद बिन अब्दुल्ला कहते हैं जब चादर को मैंने देखा, जब चादर पड़ी है ना, तो नबी के तलवे खुले हैं। क्या? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खोले हैं नबी के तलवे? कौन से तलवे? कौन से तलवे? आला हजरत फरमाते हैं जिनके तलबों का दोहन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा हमारा नबी। अरे कौन से तलबे खुले हैं? अरे वो तलबे खुले हैं जिनकी नालैन की शान ये है जो सर पे रखने को मिल जाए, नालैन पाके हुजूर, तो कहेंगे कि ताजदार हम भी है। अरे जब तलबों का, जब चप्पल का आलम ये है तो तलबे का आलम क्या होगा? अरे जब नालैन का आलम ये है तो उनके तलबों का आलम क्या होगा? ज़ैद बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने तलवा देखा। क्या देखा? तलवा देखा। अरे किसका तलवा? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखा? तलवा। किसका तलवा देखा? नबी का। अगर कोई कालिया हो ना तो तलबे तो उसके भी खूबसूरत होते हैं। ये तो वो सो रहा है जो जाने आलम है, ये तो वो सो रहा है जो जाने जाना है, ये तो वो सो रहा है जो जाने ईमा है, ये तो वो सो रहा है, वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा, जाने जहां हमारा। ये तो वो सो रहा है जो कायनात की जान है, ये तो वो सो रहा है जो दुनिया की जान है, ये तो वो सो रहा है जो जहान की जान है। ज़ैद बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं जब मैंने नबी का तलवा देखा, अब झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। क्या देखा? नबी का तलवा। जब तलवा देखा उसी में खो गया, मुस्तफा के तलवों में खो गया। और खो करके कहां गया? खेत पे।
क्या देने के लिए? पानी। इतवार का दिन बीता, जब पीर का दिन आया तो मेरा नबी दुनिया से गया, आमना का लाल दुनिया से गया, मदीने का हिलाल दुनिया से गया। पूरी दुनिया में खटाटोप अंधेरा छा गया, पूरी दुनिया अंधेरे में नहा गई। पूरी दुनिया, अबू बकर रो रहे, उमर रो रहे, उस्मान रो रहे, अली रो रहे, साद रो रहे, सईद रो रहे, तलहा रो रहे। जब अब्दुल्ला ज़ैद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते कि कहने वाले ने कहा कि आमना का लाल चला गया, मदीने का हिलाल चला गया, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार चला गया, अल्लाह अल्लाह। और जब मैंने इतना सुना तो फौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इन आंखों से तेरे हबीब को देखा है, कायनात के दूल्हा को देखा है, कायनात के मलजा को देखा है, कायनात के माँ बाप को देखा है, तू कायनात के दूल्हा को देखा है। ऐ मौला मेरी आंखों को ले ले, अब किसी का दीदार मुझे गवारा नहीं। मैंने कहा ज़ैद आंखें क्यों दे दी? बीबी को देखेगा कैसे, माँ को देखेगा कैसे, बाप को देखेगा कैसे, बाप को देखेगा कैसे? तो ज़ैद ने कहा इन आंखों में नबी का तलबा समाया है, अब किसी का जलवा देखना गवारा नहीं। अब जब कब्र में पहुंचूंगा और नबी आएंगे तो कहूंगा कब्र में सरकार आए, मैं तो कदमों पर गिरूं, फरिश्ते मुझसे पूछे, झूम के ये मैं कहूं मर के पहुंचा हूं मोहम्मद मुस्तफा के सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तुम कब बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये है इश्क़ मुस्तफा। आंखें दे दी किसके लिए? नबी के दीदार के लिए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन तुमने दिल कहां लगाया? दुनिया की रंगीनियों से तुमने दिल कहां लगाया? टीवियों से तुमने दिल कहां लगाया? सीरियलों से तुमने दिल कहां लगाया? हीरो से तुमने दिल कहां लगाया? हीरोइन से? अरे का मोहब्बत करना है तो कायनात का सबसे हैंडसम, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अथर, अरे कायनात का सबसे हसीन अगर मोहब्बत करना है तो आमना के लाल से करो। उनके जैसा कायनात में कोई नहीं, उनकी तरह कोई नहीं। सबसे अजमल मेरा नबी, सबसे आला मेरा नबी, सबसे बाला मेरा नबी, सबसे अंजफ मेरा नबी, सबसे अथर मेरा नबी। तभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। दिल लग रहा है बोलो, अरे दिल लग रहा है पीछे वालों बोलो अल्लाह अल्लाह। आओ और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। यही तो वजह है जो अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा? अहले अरब को देखे फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह। क्या वजह है? अल्लाह अल्लाह। एक ही वजह है, आज सीरियल चल रहे हैं ना, और सीरियलों में टीवियों में जैसा देख रहा है नौजवान वैसी करता नजर आ रहा है ना। अल्लाह अल्लाह। बहुत पहले कहा था कलंदर लाहौरी ने, अहले अरब को देख के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह। अब क्या वजह है? इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह। फरंगी क्या नहीं है, हमारा कल्चर फरंगी हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब जैसा ये देख रहे हैं ना वैसे ही करते नजर आ रहे हैं ना। ये इस्लाह मुआशरा है। आओ इसके मुस्तफा की दास्तान में अल्लाह अल्लाह हम अपनी इस्लाह भी करते नजर आए। फरंगियों ने कान में बाली पहनी तो जवान ने पहनी ना, उसने पैंट पहनी तो जवान ने पहनी ना, उसने शर्ट पहना तो जवान ने पहना ना। अरे टीवी में जैसा देख रहा है वैसा करता हुआ आज का नौजवान नजर आ रहा है। इसने उन्होंने बाली पहनी तो इसने कान में बाली पहनी, उसने टोपा पहना तो इसने टोपा पहना, उसने अपना लिबास बदला तो इसने लिबास बदला। अल्लाह अल्लाह। जो कुछ करता नजर आ रहे हैं, उसने कड़ा पहना तो नौजवान ने कड़ा पहना, कभी पैंट ढीली चली तो कभी टाइट चली, तो जमाना बदलता रहा। जो देखते हैं टीवियों में वही करते नजर आ रहे हैं। और क्या कर रहा है आज का नौजवान? वही नक्काली कर रहा है जो टीवियों में है, जो सीरियल
सीरियलों में है। अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, वाह भाई वाह 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 अब वाह। सुनो, तकरीरें होती हैं, होती हाँ, हाँ, रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। इश्क के सिर्फ दावे रह गए, इश्क का सिर्फ नाम रह गया। अल्लाह अल्लाह। तुमने तो आइडियल शाहरुख को बनाया, तुमने तो आइडियल शाहरुख खान को बनाया, तुमने तो आइडियल हीरो को बनाया, तुमने तो आइडियल। अगर आमना के लाल को तुम आइडियल बनाते तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, इसलिए कि तुमने आइडियल किसी और को बनाया और चमकों में मुस्लिम ने आइडियल मुस्तफा को बनाया है। अल्लाह अल्लाह। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह किया है। जब आइडियल तुमने आमना के लाल को बनाया था तो तारिक बिन जियाद ने अली बिन तारिक ने उंदुलुस को फतह किया था। और जब तुमने आइडियल आमना के लाल को बनाया था तो हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम ने परचम इस्लाम को लहराया था। आज तुमने आइडियल किसी और को बनाया है। अरे बनाया है कि नहीं? अरे बोलो। इस्लाह मुआशरा है, लेके जाओ, सिर्फ बातें नहीं, पैगाम लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह। तो तुमने किसको आइडियल बनाया? हीरो को ना। किसको आइडियल बनाया? हीरोइन को ना। जो मक्कारी वहां चल रही है वही नौजवान करता नजर आ रहा है, जो सीरियलों में हो रहा है वही करता नजर आ रहा है, जो जिना के मनाजिर देख रहा है वैसी नक्काली करता नजर आ रहा है। अब आओ। अल्लाह अल्लाह। और आज का नौजवान क्या कहता है? जवानी दीवानी है, जवानी में वो लड़कियां ना हो तो जवानी किस काम की? जवानी में अगर कोई भी वाइफ गर्लफ्रेंड ना हो तो जवानी किस काम की है? अल्लाह अल्लाह। तो गर्लफ्रेंड बनाई जा रही है। अल्लाह अल्लाह। ये चल रहा है कि नहीं? अब सुनो, आमना के लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक और मुख्तार बोला। ओ चैटिंग करने वालों सुनो, तुम हीरो को अपना आइडियल बनाने वालों सुनो। अल्लाह अल्लाह। लड़कियों को फंसाने वाले तुम भी सुनो। आमना के लाल ने फरमाया, बहुत अच्छे भाई, बहुत पूरे जिस्म को कान बना लो। मुफ्ती साहब बहुत कोई अच्छे तकरीर माशाअल्लाह। करने नहीं आया, बहुत अच्छे। एक पैगाम देने आया हूं। पैगाम अमन का है, शांति का है, मोहब्बत का है, उल्फत का है, इस्लाह का है। इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। अब सुनो नौजवानों, सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, इस्लाह मुआशरा में आए हो ना। अल्लाह अल्लाह। तुम कहते हो जवानी किस काम? जब तक के जवानी में कोई लड़की ना हो तो किस काम की? सुनो, मेरा नबी फरमाता है कल कयामत की भीड़ में 3 लोग रब की अदालत में होंगे। कौन? पहला मेरा परवरदिगार फरमाएगा, लोगों ये माल कमाया कहां से, कहां खर्च किया, कहां कमाया, कहां खर्च किया? आज दौलत आए तो इतरा के चलता है, दौलत आए तो फटा फटा फिरता है, दौलत आए तो आंखें दिखाता फिरता है, दौलत आए तो किब्र आता है, दौलत आती है तो घमंड आता है, दौलत आती है तो याशी आती है, दौलत आती है मक्कारी आती है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब दौलत के साथ दीन भी आता है तकब्बुर खत्म होता है। जब दौलत के साथ अल्लाह तबारक व तआला दीन देता है घमंड खत्म हो जाता है। बंदा दौलत कमा करके भी अल्लाह वाला हो जाता है। अल्लाह फरमाएगा रब कहां से कमाया? पहला ये कहां से कमाया? माल खप कमाया कहां से? और खर्च कहां किया? कहां कमाया? कैसे कमाया? क्या सट्टा लगाया? कैसे कमाया? सूदकारी व सूदी कारोबार किया? कैसे कमाया? आज सूदी कारोबार भी बहुत हो रहा है। बड़े बड़े दीनदार सूद ले रहे हैं कि नहीं? अब सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिसने सूद का 1 पैसा लिया, सूद का 1 पैसा लिया, 1 पैसा सूद का जिसने खाया, नबी फरमाता है गोया के उसने 36 मर्तबा अपनी मां के साथ जिना किया। अब बताओ, एक सूद का पैसा खाने वाले के लिए इतना बड़ा इबरतनाक अंजाम है। और मेरा करीम फरमाता है जो सूद खाएगा, जो सूद को अपने बच्चों को खिलाएगा, रब फरमाता है ऐसे शख्स के लिए मेरा ऐलाने जंग है। अब किसमें हिम्मत है कि रब से ऐलाने जंग कर सके? और मेरा परवरदिगार फरमाता है जो सूद का पैसा खाएगा अल्लाह उसको तबाह करेगा, परवरदिगार उसे बर्बाद करेगा।
हमने देखा है बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, लेकिन जब सूदी कारोबार शुरू किया अल्लाह ने तबाह कर दिया, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने हलाक कर दिया। पता ये लगा जो सूद का एक लुकमा खाएगा अल्लाह तबाह करेगा, अल्लाह बर्बाद करेगा। अगर तबाही से बचते हो तो रिस्के हलाल खाओ, बच्चों को खिलाओ, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से तुझे दुनिया में भी शाद रखेगा और आखिरत में भी शाद रखेगा। अल्लाह समझ अल्लाह अल्लाह। तो पहला सवाल ये होगा कि माल कहां से कमाया, अल्लाहु अकबर, कहां से कमाया और खर्च कहां किया। अल्लाह अल्लाह। और फरमाया बड़े बड़े हाजियों को भी हमने देखा है, नमाजियों को हमने देखा है, घुमा फिरा के सूद लेते हैं। 1 लाख रुपए किसी को दे दिए तो कहते हैं हर महीने 10,000 देते रहना, हर महीने 10,000 देते रहना, ये भी सूद है। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो घुमा फिरा के सूद लेगा अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन उस पर खुजली मुसल्लत कर देगा और वो रब की अदालत में खड़ा ना हो सकेगा, बिलबिलाएगा, चिल्लाएगा। ऐसी आलम में मेरा करीम उन्हें जहन्नम में फेंक देगा। अल्लाह अल्लाह। फिर दूसरा सवाल होगा ये जवानी कहां गुजारी, चैटिंगबाजी में जवानी कहां गुजारी। अल्लाह अल्लाह। व्हाट्सएप पर जवानी कहां गुजारी, हीरो की नकल करने में जवानी कहां गुजारी, हीरोइन की नकल करने में जवानी कहां गुजारी, अय्याशी में जवानी कहां गुजारी, मक्कारी में। अल्लाह ने तुझे ताकत दी थी, अल्लाह ने तुझे जिस्म दिया था तो फटाफटा फिर रहा था, थोड़ी सी जिम कर ली तो फटाफटा फिर रहा है। अल्लाह अल्लाह। बॉडी बिल्डर बना फिर रहा है। अब सुनो रब की अदालत में ये जिस्म खपाया कहा, ये तेरे चेहरे पर उदासी के आसार आए क्यों, तू ना तबाह हुआ क्यों, तू कमजोर हुआ क्यों। रब की अदालत में ये दूसरा सवाल होगा जवानी कहां गुजारी, जवानी कहां गुजारी। अगर जिना में गुजारी होगी तो क्या जवाब दोगे, और फिल्मों की नक्काली करने वालों क्या जवाब दोगे। सुनो सुनो तरस इबरत है, कोई तकरीर नहीं हो रही, एक पैगाम है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, आमना के लाल ने फरमाया जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम जुब्बुल हुज़्न है। और सरकार फरमाते हैं वो वादी किसके लिए है, जानियों के लिए। और सरकार फरमाते हैं उसमें बिच्छू है, किसके बराबर हैं, गधे के बराबर। और सरकार फरमाते हैं इतना बड़ा बिच्छू है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस बिच्छू में मेरा नबी फरमाता है 70 डंक हैं, हर डंक में 70 थैलियां हैं जहर की। जब वो जानी को डसेगा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 1000 साल तक चिल्लाता रहेगा, बिलबिलाता रहेगा, बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा, इस्तिराम में रहेगा, तड़पता रहेगा और वो मुसलसल डंक मारता रहेगा। अल्लाह समझ। और इस पर भी बस नहीं, मेरा नबी फरमाता है वो लड़कीबाजी करने वालों और व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैटिंग करने वालों, तुम ये समझते हो कि कोई हमारा क्या कर लेगा। प्रधान से हमारी पड़ती है, चेयरमैन से हमारी पड़ती है, पुलिस वालों से हमारी पड़ती है, कोई हमारा करेगा क्या। प्रधान है तो छुड़ाने वाला, चेयरमैन है तो छुड़ाने वाला, एटीएम है तो छुड़ाने वाला। ओ दादागरो, ये दादागरी दुनिया में चल रही है, कयामत में किसी की नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो फकत अल्लाह की चलेगी। अल्लाह अल्लाह। जब जानी को रब की अदालत में लाया जाएगा, कहां, रब की अदालत में। सुनो गौर से सुनो, इस्लाह मुआशरा है ना, क्या मतलब इसका, मुआशरे की इस्लाह। मैं चाहता तो इसके रसूल पे ही बोलता रहता। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं, कहां लाया जाएगा, रब की अदालत में। रब फरमाएगा तू ही है ना कि तूने ज़िना किया था, तू ही है। अल्लाह अल्लाह। रब की अदालत में कहेगा मौला मैं कहां, क्या कहेगा, मैं कहां। तो रब फरमाएगा खामोश, जबान पे ताला। रब कहेगा रान से बोल, रान बोलेगी मौला यही जानी है ना। अल्लाह अल्लाह। मुझ पे सवार होके
होटल की तरफ गया था ना, मुझ पर सवार होके समुद्र की तरफ गया था ना, मुझ पे सवार होके जंगल की तरफ गया था ना, पैर कहेगा मौला यही पापी है, परवरदिगार मुझसे चल के जंगल की तरफ गया था, मौला इस रजाहात कहेंगे परवरदिगार यही है कि जिसने लड़की को टच किया था, कान कहेंगे मौला ये यही है कि लड़की ईयरफोन लगा करके लड़कियों से सेक्सी बातें की थी, ऐ परवरदिगार यही है। कौन कहेगा रब की अदालत में लाया जाएगा किसको? जानी को। अल्लाह अल्लाह जब ये इतना सुनेगा कि मेरा पांव मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरा हाथ मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरी जबान मेरे खिलाफ गवाही दे रही है, मेरे कान मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। और सुनो, रब कहेगा, जब रब कज़ा फरमाएगा तो इसका गोश्त जिस्म से झड़ झड़ के जमीन पे गिर जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मैं वो नहीं हूं कि सुभान अल्लाह में जन्नत दे जाऊं, सुन लो, मैं वो नहीं हूं कि माशा अल्लाह में जन्नत दे जाऊं। इतनी आसान नहीं है जन्नत, काम तो ज़क्के की ये जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते, जन्नत आसान नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर जन्नत आसान होती तो सहाबा रोते नहीं, जन्नत आसान होती अहले बैत रोते नहीं। अल्लाह अल्लाह, सुनो वो लड़कियों को टच करने वालों, तुम भी सुनो, यही देख रहे हो ना फिल्मों में, जैसा देख रहे हो वैसी करते नजर आ रहे हो। सरकार फरमाते हैं जिसने लड़की को टच किया होगा, क्या टच, अल्लाह अल्लाह, देख जिंदगी कैसी दीवानी है वहां। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाते हैं कयामत की भीड़ में उसका हाथ पीछे की जानिब को बंधा होगा, किससे? आग की जंजीरों से। और मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी लड़की को बोसा दिया होगा, आग की कैंची से उसके होंठ काटे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ये रब की अदालत में ऐसे बदबख्तों को लाया जाएगा। और सरकार फरमाते हैं, ये मेरी माँ भी सुने, बहनें भी सुने, तुम भी सुनो। सरकार फरमाते हैं और जवानों तुम भी सुनो। अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे हैं, समझ आ रही है ना? अरे बोलो समझ आ रही है ना? अरे पीछे वालों समझ आ रही है ना? और सरकार फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं मेराज करने के लिए गया तो मैंने जहन्नम में देखा कि शोरोगुल हो रहा है, आहो पुगा, बेकरारी, बेचैनी, इस्तिराब। अल्लाह अल्लाह, बेकरारी से मैं बेकरार हो गया। मौला ये कौन है? परवरदिगार ये कौन है? आवाज आई मोहम्मद रबी, ये तुम्हारी उम्मत के नौजवान हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो बन समर के निकला करते थे ना सुबह। अल्लाह अल्लाह, आज तो शीशे के सामने से हट ही नहीं रहा नौजवान। लड़कियां क्या श्रृंगार करेंगी जो लड़के कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, क्रीम पाउडर जितना इनके पास है वो लड़कियों के पास कहां? अब तो बन समर के निकल रहा है। अल्लाह अल्लाह, और अपने आप को निहार रहा है, देखो मेरी पैंट, देखो मेरी शर्ट। अल्लाह अल्लाह, बन समर के निकलने वालों, और लड़कियों को पटाने के चक्कर में, उनको फांसने के चक्कर में बन समर के निकलने वाले बेगैर, तो सुनो मेरा नबी फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कहां डालेगा? जहन्नम में डालेगा। अल्लाह अल्लाह, रोएंगे, चिल्लाएंगे, बेकरार हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन कोई सुनने वाला ना होगा। अल्लाह अल्लाह, तुम इसी में मस्त हो ना कि फला बुजुर्ग ले जाएंगे जन्नत में। मैंने कहा लेके जाएंगे कब? कयामत के दिन। कयामत से पहले भी तो एक कयामत है, कब्र में भी तो कयामत है, लेके तो बाद में जाएंगे। शफाअत तो बाद में है, सिफारिश तो बाद में है, अल्लाह अल्लाह, हिमायत तो बाद में है, लेकिन असल कयामत कब्र में है। अल्लाह अल्लाह, वो बन सबर के निकलने वालों। और आजकल लड़के तो वहीं जाते हैं जहां लड़कियां हो। देखो जुलूसों का हाल, जुलूसों में देखो ना, जहां लड़कियां वहीं वहीं फल फेंकता नजर आ रहा है, वहीं फ्रूट फेंके जा रहे हैं। जहां लड़कियां, अल्लाह अल्लाह, जहां मर्द खाने के लिए बेकरार हैं शादी में, लेकिन जहां लड़कियां वहीं लड़के नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे कि नहीं? और थक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह समझ कि मुझे जरा देख ले, तेरा देखना तो वहां निकलेगा। वो होटल बुक करके जिना करने वालों, अल्लाह अल्लाह, और पार्कों में जिना करने वालों, समुद्र के किनारे जिना करने वालों, खेतों में जिना करने वालों, ईखों में जिना करने वालों, जंगलों में